Hello Ashish, this is your snap interview on fluid mechanics. Please introduce yourself. My name is Ashish Kumar. I have completed MTech in Solid Mechanics and Design from IIT Kanpur in the year 2021. And my MTech project was on the experimental and computational study of pipe resonance noise in tires. And, Sorry, experimental study of what? Experimental and computational study of pipe resonance noise in tires. Why do you want to give this snap interview on fluid mechanics? For IOCL. Okay, IOCL का full form क्या है? Indian Oil Corporation Limited. Okay, let's start the interview first. Okay, so हमारे पास एक टैंक है वाटर का और उस वाटर में एक स्पेरिकल बबल है जो कि ऊपर राइज करेगा क्योंकि बबल में एयर होती है और वाटर में कोई लिक्विड है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से राइज करेगा, राइट? तो आई वांट टू जस्ट फ्लोट if this is the center of the bubble and this is the line, please float along this line. If I have x starting from here and this is the x-axis, I want to see how pressure will change along the length. You can start x from here or here, anywhere you feel like convenient. Take your time and float this one. X is vertical direction. Yeah, vertical or whatever is vertical direction, that is fine. सर प्रेशर किसका सर एयर के अंदर में प्रेशर कितना है वो बताना है कि इस लाइन के ये लाइन बना दी है मैंने, सेंटर से शुरू हो रही है और सरफेस तक जा रही है। सपोज करो ये सेंटर है 0 पे और ये सरफेस है, तो इसके बीच में प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है मेरे को ये चाहिए। लीनियरली वेरी होगा। ओके, बना के दिखाओ अपनी कॉपी पे। यार ब्लर है तुम्हारा इसलिए नजर नहीं आएगा, तुम्हें ब्लर हटाना पड़ेगा। सर ये लीनियर क्यों है? सर हाइड्रोस्टैटिक लॉ सर बताता है कि प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। तुमने कहा कि भी यहाँ पे ज्यादा है, ऐसी बनाई ना तुम्हारी लाइन, राइट? ओके, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा अंदर, तुम्हारे कहने का मतलब है जैसे मैं बबल के अंदर एंटर किया वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। व्हाई? डू यू नो समथिंग कॉल्ड सरफेस टेंशन? यस सर। है? यस सर, यस सर। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? सर सरफेस टेंशन की वजह से कांटेक्ट में रखता है, मतलब एक बबल फॉर्मेशन होता है स्फीयर में, वो फॉर्म करता है। तो सरफेस टेंशन सपोज करो तुमने ये पढ़ा होगा, ये बबल है, पी इनसाइड है, पी आउटसाइड है, और इसकी जो सरफेस टेंशन जो दी हुई है हमें वो सिग्मा दी हुई है। तो पी आउटसाइड या फिर पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज सम फंक्शन ऑफ सिग्मा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये सुना है कभी? ये रिलेशन पढ़ा है कभी? डेल्टा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाय आर स्क्वायर या आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है? हैं? यस सर, होता है। मेरे को समझ नहीं आया, तुमने सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? हाँ सर, सुना सर। डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा 4 सिग्मा बाय डी होता है बबल में। ओके, डेल्टा पी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा थोड़ा सा डेल्टा पी यहाँ पे? हाँ सर, चेंज होगा।
तो कैसे चेंज होगा ये बताओ मेरे को, क्या चेंज आएगा? सर इंक्रीज होगा प्रेशर। तो कहाँ इंक्रीज होगा? तब दोबारा कर्व बनाओ, इंक्रीज के साथ कैसे बनेगी? और मेरे को कॉपी भी बना के दिखाओ। इस तरह होगा सर। वो ओके, कोड चलो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मेरा बबल है, अंदर ही पड़ा हुआ है, और एक मेरा स्फेरिकल बबल है। इन दोनों में किस केस में सरफेस एनर्जी लेस है, ये बताओ। मतलब क्या रिलेशन है, इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, कि ये वाला? क्या साइन आएगा? सर सर्कुलर वाला में लेस होगा, एनर्जी लेस है। क्यों भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एनर्जी नहीं पता है सर, क्या है। ओके, तो लेस कैसे, तुक्का कैसे मारा भी सरफेस सर्कल का कम होगा? तो क्योंकि वो लेस होता है इसलिए हमेशा सर्कुलर फॉर्म में बबल जनरली फॉर्म होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन सर नहीं बता पा रहा हूँ, याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। Surface- तो एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, बता दो चलो। अगर सपोज करो मैं तुम्हें बताऊं कि भाई एनर्जी का, वैसे जनरल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी चीज से, तो एनर्जी कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? तो तुम्हारे पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, न्यूटन है सर। न्यूटन है, राइट, राइट, न्यूटन है। मास इनटू एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, तो इसका केजी वर्जन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मतलब क्या करते हैं, फोर्स और एनर्जी का रिलेशन क्या है आपस फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं तो होता है न्यूटन इंटू मीटर करते हैं। में? अच्छा, वर्क डन और एनर्जी में क्या रिलेशन है? वर्क डन क्या होता है, चलो ये बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ कर दें, वर्क डन बन जाता है, यस सर। राइट? यस तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? सर। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, राइट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी सर जूल होगा। जूल पर, ओके, सॉरी सर, जूल पर सेकेंड। वाट वर्क हो जाएगा जूल में, और एनर्जी वाट में होता है, जूल पर सेकेंड। दोबारा बोलना। एनर्जी का सर यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, वाट। जूल पर सेकंड हो गया एनर्जी का यूनिट। जूल क्या होता है? जूल हो गया सर वर्क डन, कितना। हाँ, समझ, कॉन्फिडेंस से बोलो, सही तरह बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा क्या मतलब, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो? जूल सर हो अच्छा, गया। ये देखा तुमने, ये देखा भी, हम बोलते हैं भी हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, कभी ये देखा है? हाँ सर। तो अगर एनर्जी और वर्क इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भी इन दोनों की यूनिट सेम होंगे, हाँ सर। तो एनर्जी के भी यूनिट यही होंगे, तुम्हें लगता नहीं है? हीट सर, हीट एनर्जी सर यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट सेकेंड है, मतलब
वहां पे हम लोग हीट का बात करते हैं, जो न्यूटन सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन। तो सर वहां पे दोनों का यूनिट जूल में होता है, अच्छा, और इधर सर एनर्जी का बात कर रहे हैं तो वाट में होता है, जूल पर सेकेंड। ओके। चलो एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर इसको हम वो करेंगे। ठीक है। एक पाइप है, उसके अंदर एक फ्लो जा रहा है। जनरली हमारा पैराबोलिक प्रोफाइल होती है, ठीक है। अगर मैं इस फ्लो की डाइवर्जेंस निकालनी चाहूँ तो कितनी आएगी? कुछ आइडिया है? नहीं सर। फ्लूइड फ्लो रिवाइज किया है तुमने? हाँ सर, फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं तो फ्लूइड फ्लो में क्या करके आए हो रिवाइज? सर। कौन सा टॉपिक है जिसमें तुम कहोगे मेरे को सभी आंसर आते होंगे इस टॉपिक? सर पढ़ के तो सभी आया हूँ सर। फ्लूइड स्टैटिक्स। फेवरेट टॉपिक बता दो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो तुम्हें अच्छा लगता है। फ्लूइड स्टैटिक्स। सॉरी? फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड स्टैटिक। अच्छा, जो फ्लूइड स्टैटिक में है, चलो वो कर लेते हैं। ये मेरा फ्लूइड है, वाटर के अंदर फ्लूइड पड़ा है, ठीक है। अब ऑलरेडी तुमने बता दिया इसके प्रेशर प्रोफाइल ऐसे है। उल्टा लिख दिया मैंने शायद। अगर यहाँ से लेके यहाँ प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रेशर इस तरह का होगा, राइट। प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अगेन मेरे को लग रहा है उल्टा लिख दिया मैंने। सर एक्स अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो सर वो एक मिनट रुक जाओ तुम। सपोज करते हैं भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ऊपर टाइम पी एटमॉस्फेयर। तो हमारा पी एटमॉस्फेयर यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये वाई एक्सिस है, ये पी है, ठीक है। और पी एटमॉस्फेरिक, ओके। सो एट वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो इस तरह का प्रेशर फ्लोट आएगा, राइट। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को यहाँ से एक होल करूं और यहाँ से एक होल करूं और दोनों को एक पाइप से ज्वाइन कर दूं, ठीक है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो होना शुरू करेगा, इस साइड जाएगा। और जब तक, कब तक चलता रहेगा ये फ्लो, ये बताओ। इन्फिनेटली चलता रहेगा कि कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगा? क्या फिनोमेना है यहाँ? एक सिंपल पाइप में अगर मैं फ्लो को रख दूं, प्रेशर P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, तो कॉन्टिन्यूसली अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, रुकेगा नहीं। इस केस में क्या सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं होती है, ये बताओ। प्रेशर P1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन P2, राइट और रॉन्ग? yes sir, it will be greater than राइट। तो क्या फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा कि रुक जाएगा किसी टाइम बाद? रुकने का कोई रीजन है फ्लो के पास? नहीं सर, रुकने का तो कोई रीजन नहीं दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस ही होगा सर। ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट, फिर मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन की अजम्पशंस क्या है, ये बता दो। तो इसमें है कि फ्लूइड जो है आइडियल 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 फ्लो होना चाहिए, इनविसिड फ्लो, इनविसिड इनविसिड फ्लो होना चाहिए। ओके, वो इनविसिड ही हो गया। और फिर और और स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो होना चाहिए सर, फ्लो शुड बी स्टेडी, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल,
Other, ठीक है, और भी एग्जम्पशन है, इतनी बहुत है। अब ये बताओ फ्लो स्टेडी है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? फ्लो स्टेडी सर अगर रोल टाइम। इक्वेशन तो तब लगाओगे जब फ्लो स्टेडी है, यस सर। लेकिन इस इक्वेशन को लगाना है कि नहीं लगाना, ये कैसे चेक करोगे? सर स्टेडी फ्लो मतलब सर टाइम के साथ अगर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है उस पॉइंट पे, अगर एट दैट अगर पार्टिकुलर। हो रहा है तो कौन सी लगाओगे? अगर सपोज करो टाइम के साथ तो फ्लो चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, इनविसिड भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है, पर ये नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? मतलब यूलर से क्वेश्चन है सर, वो लगा है। ओके, यूलर इक्वेशन लगाओगे। यूलर इक्वेशन बताओ क्या होती है, बोल के बताओ क्या क्या टर्म होती है यूलर इक्वेशन? सर यूलर से क्वेश्चन में हम लोग प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स कंसीडर करते हैं। नहीं सर, सॉरी, प्रेशर यूलर्स में हम लोग प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स कंसीडर करते हैं। तो इसमें ओके, टर्म होता है dp बाई p प्लस रो जी डी जेड, प्लस, रो जी डी जेड ओके, ओके, इज इक्वल टू इक्वल टू रो, डी पी बाई टी है ये, सॉरी dp बाई p, डी बाई dp बाई p चेंज इन प्रेशर बाई प्रेशर होता है। डी बाई डी पी। यस सर। ओके, और राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या क्वेश्चन है? राइट हैंड वो सर मैं लिख के बताऊंगा। हाँ, लिख के बताओ। सर मैं जो होता है ओके, ठीक। सर इसमें हम लोग लगा सकते लेट्स मूव हैं। ऑन टू योर फीडबैक नाउ। ओके, जस्ट वेट, लेट्स मूव ऑन टू योर फीडबैक। तो आशीष, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट इज के फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ो। तुमने आज एक भी आंसर नहीं किया, ठीक है? किसी भी आंसर पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है? पहले से शुरू करते हैं तो मैं बताता हूँ कहाँ गलती की है तो, ठीक है? तो सबसे पहले तुमने ये, इसके लिए अगर तुमने प्रेशर प्लॉट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसी ग्राफ में थोड़ा तुम्हें प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं सरफेस के ऊपर से, ठीक है? सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जैसे ही हम अंदर जाते रहेंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है? और एक पॉइंट आएगा जहां पे बबल शुरू हो गया, ये रेडियस ऑफ द बबल है 0 से r, ठीक है? तो यहाँ तक तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। जस्ट यहाँ पे ये एक शार्प राइज लेगा, वर्टिकल राइज, और उसके बाद अंदर कांस्टेंट। ये इसलिए रखा हूं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर आएगा। हल्का सा इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि जितना ये स्लाइड दे रहा है, ठीक है? इट विल बी नियरली अ कांस्टेंट लाइन हेयर, ठीक है? बबल इस के तरह का ग्राफ साथ बनेगा। ये इंटरफेस है, इंटरफेस पे शार्प राइज करेगा क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, और फिर अंदर बबल के अंदर देयर विल बी नो प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भी पहले तो एनर्जी क्या है। एनर्जी और वर्क डन के यूनिट सेम होते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो इसका मतलब कि उनके यूनिट सेम है। उसको तुम जूल्स में लिखो या न्यूटन मीटर में लिखो, सेम बात है। जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी,
सेकंड सेकंड नहीं है उसमें कुछ, वो पावर पे आ गए तुम, शायद तुम पावर पे जा रहे हो मे बी। पावर की यूनिट चेक करना क्या होती है। अब बेसिकली क्या है कि भाई इट्स लाइक एनर्जी ऑफ दिस बबल, सरफेस एनर्जी ऑफ दिस बबल इज फोर्स। फोर्स क्या है? सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा की यूनिट्स क्या होती है, कुछ आइडिया है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अब इसको मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन एरिया ऑफ मीटर। दिस, सरफेस एरिया ऑफ दिस बबल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एनर्जी बन जाए। समझ रहे बात को? न्यूटन मीटर बन जाएगा, एनर्जी बन गया ये। अब बताओ भी सिग्मा दोनों केस में सेम है, एरिया चेंज हुआ है। एरिया इसका कम है क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है, और इसका ज्यादा है क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में नहीं है, वॉल्यूम सेम। समझ रहे हो इस बात को? और अल्टीमेटली एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर इज मोर देन सरफेस एनर्जी ऑफ दिस। सिंपल सर फंडा है। ओके, डन है। इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आंसर देना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, इसका ही एक सेकंड वर्जन ऑफ क्वेश्चन है, अगर ये सही देते तो इसके आगे लेके जाता है इसको मैं। सपोज करो ये एक बड़ा बबल है, ये दो छोटे बबल में ब्रेकअप हो गया है। अब बताओ भी सरफेस एनर्जी को क्या हुआ है? सर बढ़ जाएगा सर, एरिया इंक्रीज हो जा रहा है। हाँ, तो बढ़ गया है, इसका मतलब ये ब्रेकअप करने के लिए क्या मुझे वर्क डन मिलेगा इधर से, क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा? ये बताओ, ब्रेकअप करने के लिए करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उल्टा करते हैं, सपोज करो अब उल्टा करते हैं, दो छोटे बबल अगर मिलके बड़ा बबल बना देते हैं तो वर्क डन मिलेगा कि वर्क डन अभी भी करना पड़ेगा? इसमें भी सर करना पड़ता है। हैं? तो इसमें भी वर्क डन करना पड़ता है। नहीं, हम्म। देखो एनर्जी कम हो रही है हाँ तो सर। ये इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, उस तरफ तुम इक्विलिब्रियम से दूर लेके जा रहे हो उसको। ओके, यस सर, ये यस। समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक फॉरवर्ड टेकिंग प्रोसेस है, ऐसे ही जाएगा ये। एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, इससे भी डिफरेंट है, चलो ये बात में करते हैं, पहले अब आगे चलते हैं। अब इसकी बात आती है। अब ये देखो, तुमने इस प्रेशर को देख लिया, इस प्रेशर को देख लिया, इस पर तुमने बोला भी हाँ मेरे को स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक में क्वेश्चन पूछो, तो तुम अगर बर्नौली क्वेश्चन पे लगाते इसको, सिंपल बर्नौली क्वेश्चन लगानी थी इस पे, तो क्या बर्नौली क्वेश्चन लगाओगे? P1, बोलो क्या क्वेश्चन क्या होती है? P1 बाय रोजी रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस प्लस Z1 Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अब सपोज करो इनिशियली दोनों पे जीरो है वेलोसिटी, जब जब पाइप नहीं लगाई ना, तो दोनों V1 भी जीरो है, V2 भी जीरो है। टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टू पॉइंट, क्योंकि P1 बाय रो जी इज प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस Z2। तो ये एक बार भर गया ये ट्यूब, उसके बाद देयर विल बी नो फ्लो। प्रेशर इधर ज्यादा है और डेटम ऐड भी आ गया बीच। प्रेशर इधर सॉरी 2 पॉइंट पे ज्यादा है और डेटम कम है, इधर प्रेशर कम है, डेटम ज्यादा है, ओवरऑल एनर्जी बैलेंस हो गया है। देयरफॉर एक बार जब ये भर जाएगा तो उसके बाद कोई फ्लो नहीं होगा। ओके, और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का अगर तुम मैथमेटिकल फॉर्म ढूंढो तो ये होता है डेल डॉट यू इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? 0। अगर तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डाइवर्जेंस ये सिंपली 0 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछना था, अब बताओ भी कर्ल क्या होता है? कर्ल ऑफ यू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा?
सर इनकम्प्रेसिबल होगा तो इनकम्प्रेसिबल में 0 होता है सर। क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा तो डेल कर्ल वेक्टर 0 होता है। गलत। इनकम्प्रेसिबल का कर्ल से क्या लेना देना, ये बताओ पहले। कर्ल क्या बताता है? फिजिकल कौन सी क्वांटिटी बताता है कर्ल? रोटेशन ऑफ द फ्लूइड बताता है। अगर तुम सिंपली इस एलिमेंट को देख लो, इतने एलिमेंट को ले लो, सपोज करो इधर वेलोसिटी ज्यादा है, इधर कम है, इधर कम है, ये तो मूव कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेशन इसकी 0 नहीं आएगी कभी भी। और अगर इसको निकालोगे ध्यान से, सपोज करो इसका क्या होता है, u इज अ फंक्शन ऑफ y। सिंपल, कोई फंक्शन ऑफ y होता है, पैराबोलिक फंक्शन ऑफ y होता है, राइट। कर्ल कैसे बनाते हैं हम? डेल u डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, देन u x u y, ऐसे होता है। और ऊपर सबसे ऊपर होता है i j k, राइट। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब अगर मैं i के अकॉर्डिंग लूँ इसको, तो क्या आएगा? डेल डेल y ऑफ u y 0 होता है, u x की है ये, ठीक है। u z मतलब बेसिकली x y और z डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसका कर लेना है y के साथ। एक ही तरफ ये वाली है, ठीक है, k डायरेक्शन में, ये भी k में कि j में, या k आएगी। तो इसकी कर्ल जो वेलोसिटी होगी डेल u बाय डेल y डेल u x y k वेक्टर। अच्छा ध्यान से बैठ के करना, आराम से मैथमेटिकल थोड़ा सा कर लेना इसको, तुम्हें पता लग जाएगा भी कर्ल 0 नहीं होता है, इसकी वैल्यू आएगी कोई ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जो था अपना, हाँ क्वेश्चन तुम्हारी गलत भाई। बर्नौली क्वेश्चन अगर, सॉरी यूलर क्वेश्चन, डेल u बाय डेल t को, ये पार्ट ठीक था तुम्हारा, प्लस डेल u बाय डेल x प्लस v डेल u बाय डेल y प्लस w डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू माइनस डेल p बाय x, x है, रो नहीं है, प्लस रो जी जो h जो तुम लिखना चाहते हो, बॉडी फोर्सेस वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे टेम्पोरल टर्म सिर्फ वाली टेम्पोरल टर्म है, इसकी वजह से ये अनस्टडी के लिए लग जाता है, ठीक है। थोड़ा इस तरह पढ़ो कि तुम मतलब बेसिक क्या भी तुम सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ भी, इस सिचुएशन में कौन सी क्वेश्चन लगेगी। क्वेश्चन को रट्टा मत मारो, क्वेश्चन को एनालाइज करो। अच्छा सपोज करो इस तरह का फ्लो है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे उलर लगेगी कि बर्नौली लगेगी, इस तरह पढ़ोगे तो शायद तुम्हें थोड़ा सा कोरिलेशन डेवलप करना आएगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कहाँ पे लगा सकते हो। सपोज करो मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ चेक करने के लिए क्या है, ठीक है। ये एक तरह का फ्लो है और ये जो बाउंड्री है इस पे मेरी बाउंड्री कंडीशन है डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 0, इस पे भी डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बताओ भी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनेगी अगर मैं यहाँ पे P1 और ये P2 है, तो P1 ग्रेटर देन P2। अगर इसमें मुझे को ढूंढना है कि कौन सी क्वेश्चन लगानी है, पहली बात तो ये ढूंढना भी स्टेडी फ्लो है कि नहीं है, ठीक है। साथ में हो, समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहे। तो डेल u बाय डेल t प्लस u डेल u बाय डेल x प्लस b डेल u बाय डेल y प्लस w डेल u बाय, अब इसको 2D मान लेते हैं इसको, ठीक है, माइनस डेल b बाय डेल x, और ग्रेविटी का भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी नहीं हो रही। अब ये इक्वेशन बची है अपने पास, यूलर इक्वेशन प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इक्वल टू। अब क्योंकि ये जो बाउंड्री है दिस इज नॉट अ वॉल, यहाँ पे वॉल नहीं है, ये एक तरह का नो स्लिप कंडीशन है, स्लिप कंडीशन सॉरी स्लिप कंडीशन, स्लिप कंडीशन में या फिर कह लो भी
ओपन बाउंड्री है, इधर कोई स्लिप नहीं हो रही है, इधर से फ्लो कोई वो नहीं आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही फ्लो के ऊपर। वॉल पे क्या होता है, u इक्वल टू 0, यहाँ पे बोल रहा भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, u 0 नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेके चलूंगा, इस इक्वेशन में लेके चलूंगा, तो ये तो बात पक्की है कि डेल v बाय डेल y डायरेक्शन में देयर इज गोइंग टू बी नो वेरिएशन, ये 0 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा। इससे मेरे को क्या मिला कि डेल u बाय डेल x भी 0 है, हमें मिला डेल u बाय डेल x इक्वल टू 0, हमने इसको स्टार मार्क। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन पे आया, अब मेरे को पता है डेल u बाय डेल x 0 है, तो ये टर्म तो हो गई 0। y डायरेक्शन में कोई वेरिएशन है u का? नहीं है, ये भी टर्म 0 हो गई। इक्वेशन क्या बची, डेल u बाय डेल t इज इक्वल टू माइनस डेल u बाय डेल। तो ये एक कौन सी इक्वेशन हुई, ये अनस्टडी के लिए काम करेगी, ये अनस्टडी प्रॉब्लम है। और अगर सपोज करो इसी प्रॉब्लम, इसी इक्वेशन को मैं लगाता हूं सिंपल फ्लो इनसाइड अ सर्कुलर सिलेंडर, तो u इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, v इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, और डेल u बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेरिएशन होगा यहाँ पे। तो हमारी जो और जो v है, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होने वाला। v डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फ्लो होगा हल्का फुल्का, अगर तुम देखोगे यहाँ पे कोई ना कोई फ्लो होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और डेल u बाय डेल t प्लस u डेल u बाय डेल x, एक्स डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगी, फुली डेल फ्लो है, राइट? ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। v डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल p बाय डेल x। ठीक है, अब इसको लगाओ, क्या होगा, डेल u बाय डेल x 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो उधर से मेरे को मिला भी डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0 है, राइट है? इतना क्लियर है? अब तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हारा y में जो डायरेक्शन ये वेरिएशन है, ये 0 नहीं हो रही। ठीक है, और अब आप चलते हैं v मोमेंटम इक्वेशन के पे, डेल v बाय डेल t प्लस u डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y है ना, इज इक्वल टू डेल y। अब y डायरेक्शन में ये तो 0 है, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया है पहले ही, तो इसका मतलब कि ये पार्ट 0 हो गया। x डायरेक्शन में देयर विल बी नो वेरिएशन, y डायरेक्शन में प्रेशर भी वेरी नहीं कर रहा है, तो डेल v बाय डेल t इज इक्वल टू 0 ये बता रहा है कि v मतलब टेम्पो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम है। उधर से हम ये भी करेंगे, डेल v बाय डेल t भी 0 करेंगे, अपने पास इक्वेशन बच जाएगी v डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल p बाय डेल x। इसको अगर सोल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा प्रेशर के साथ v का रिलेशन, तो u का रिलेशन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम दो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो भी क्या हो रहा है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। एक बार और तैयारी करके तुम स्नैप इंटरव्यू दे सकते हो किसी दिन। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।